समंदर पार पाकिस्तानियों के कन्वेंशन का आज आखिरी रोज़। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ और आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर खिताब करेंगे। ISPR की जानिब से दस्तावेजी फिल्म दिखाई जाएगी। आज कन्वेंशन के शुरका के एजाज़ में वज़ीर आज़म की जानिब से शाइया भी दिया जाएगा। IMF गवर्नेंस मिशन का दौरा पाकिस्तान मुकम्मल। अहम मिशन ने पाकिस्तान की गवर्नेंस में अहम खामियों की निशानदेही कर दी। सिविल सर्विस की सियासी बुनियादों पर तकर्रियाँ, तंजीमी जवाबदेही में कमजोरी और कलील मुद्दती अहदाफ पर ज्यादा तवज्जो शामिल है। IMF गवर्नेंस मिशन ने 12 रोज़ा दौरे के बाद ये मुशाहिदात पेश किए। इंसदाद दहशतगर्दी अदालत लाहौर में 9 मई हमला केस में PTI लाहौर के सदर इम्तियाज़ महमूद शेख की अबूरी जमानत पर समाअत। अदालत ने इम्तियाज़ महमूद शेख की अबूरी जमानत में 9 मई तक तौसी कर दी। जिन हाउस समेत 9 मई के 4 मुकदमात में PTI रहनुमा आज़म स्वाति की अबूरी जमानतों पर भी समाअत हुई। अदालत ने आज़म स्वाति की अबूरी जमानतों में 13 मई तक तौसी कर दी। प्रोसिक्यूशन का मुकदमात का रिकॉर्ड पेश न करने पर जज का प्रोसिक्यूटर से इस्तफसार, आइंदा समाअत पर रिकॉर्ड पेश करने का हुक्म। ईरान में दहशतगर्दी के वाक़े में कत्ल किए गए 8 पाकिस्तानियों की तस्दीक शुदा फहरिस्त जारी। तेहरान में पाकिस्तानी सफ़ीर मुदस्सिर टीपू का कहना है कि वाक़े पर ईरानी हुकाम से मुसलसल राब्ते में है और ईरान ने मुकम्मल ताउन की यकीन दहानी कराई है। मकतूलीन की मैयतें जल्द पाकिस्तान मुंतकिल की जाएंगी। पंजाब को कम और सिंध को ज़्यादा पानी देने से किसानों में बेचैनी बढ़ रही है। पंजाब हुकूमत ने भी इरसा को ख़त लिख दिया। लिखा कि सिंध को सखर बैराज से राइस कैनाल को गैर कानूनी पानी दिया जा रहा है जो छुपाया गया। ऐसे नाइंसाफ़ी के इकदाम से अमन व अमान के मसले पैदा हो सकते हैं। इरसा नाइंसाफ़ियाँ रोके और फौरी फैसले के मुताबिक पंजाब को हिस्से का पानी मुहैया किया जाए। इरसा हुक्काम ने सिंध को ज़्यादा पानी देने का इल्ज़ाम मुस्तरद कर दिया। कहा, इरसा हमेशा पानी की मुनसिफाना तकसीम करता है, किसी का हक लिया ना किसी को हक दिया। इरसा रेगुलेटरी बॉडी है, इस पर मॉनिटरिंग मौजूद है। पानी का खुदकार निज़ाम है, कोई सूबा ज़्यादा नहीं ले सकता। इरसा ख़त के तमाम पहलुओं का जायज़ा लेगी। मुल्क में हसास सूरत हाल के पेश नज़र इल्ज़ाम तराशी से इज्तनाब किया जाना चाहिए। बड़ा अच्छा मौका है PTI को अदम एतमाद की तहरीक पेश करना चाहिए। आप लोग साथ देंगे, इसका मतलब है? पेश तो करें ना, देखा जाएगा ना। ये बहुत बड़ा आपका स्टेटमेंट है बंदूखील साहब, यानी कि आप लोग इस हद तक जा चुके हैं कि हुकूमत से अलहदगी के साथ साथ हुकूमत के खिलाफ भी होने के लिए तैयार है। ये आपका अगर सिंध दरियाए सिंध से नहरों के लिए हम कुछ भी कर सकते हैं। दरियाए सिंध से नहरों के लिए हम कुछ भी कर सकते हैं। PTI के लिए अच्छा मौका है। अदम एतमाद की तहरीक पेश करनी चाहिए। अदम एतमाद की तहरीक लाई जाती तो मेरा वोट PTI के लिए होगा। PP रुकन कौमी असम्बली कादिर मंदोखिल की प्रोग्राम ऐसे नहीं चलेगा में गुफ्तगू। कहा कि बिलावल भुट्टो 4 अप्रैल से ज़्यादा सख्त मौक़िफ़ के साथ सामने आएंगे। अगर केनाल बनाएंगे तो मुस्लिम लीग नून के साथ नहीं है। तलब से ज़्यादा पैदावार, फिर भी कराची में लोड शेडिंग लगातार। मुल्क में गर्मी की शिद्दत बढ़ते ही बिजली की तलब में इजाफा हो गया। बिजली की पीक डिमांड 21,400 मेगावाट तक पहुंच गई, जबकि मुल्क में बिजली की पैदावार 18,000 मेगावाट है। नेट मीटरिंग के ज़रिए 5,000 मेगावाट से ज़ायद बिजली हासिल की जा रही है।
कराची के इलाके कोरंगी में लगी पुरस्कार आग 18वें रोज खुद बुझ गई। ताहल आग लगने और बुझने की वजूहात सामने न आ सकी। तहकीकात जारी। कराची के इलाके लांडी मुर्तज़ा चौरंगी के करीब बर्फ़ के कारखाने में सिलेंडर धमाका, कारखाने की छत गिर गई। रसी हुक्काम के मुताबिक हादसे में जख्मी होने वाले 2 अफराद दम तोड़ गए, जबकि 2 जख्मी की हालत तशवीशनाक। खैबर पख्तूनख्वा में करप्शन का हल, माल मुफ्त दिले बेरहम, ब्यूरोक्रेसी ड्यूटी हो या ऑन ड्यूटी लग्जरी कारों के मजे लूट रही है। खैबर पख्तूनख्वा में मुशीर सयाहत ने सरकारी गाड़ियों पर कब्जा जमा लिया। ज़ाती इस्तेमाल में कीमती गाड़ियां शामिल, निजी कामों और सफ़र के लिए इस्तेमाल किया जा रहा है, जबकि टूरिज्म अथॉरिटी के वापसी के तकाजे के बावजूद मुशीर ने गाड़ियां वापस करने से इनकार कर दिया। कराची में टैंकर गर्दी, शेरी जिना कॉलोनी में एक और शख्स की जान ले ली। टैंकर पुलिस की तहवील में, ड्राइवर हस्बे मामूल मौके से फरार। लियारी एक्सप्रेस वे गुलशन इंटरचेंज के करीब नामालूम गाड़ी की टक्कर से 17 साला नौजवान जाँ बहक। शहबाज सगीर का रिहायशी और 7वीं जमात का तालिब इल्म था। डिफेंस में वाटर टैंकर की टक्कर से 55 साला मोटरसाइकिल सवार जाँ बहक। पुलिस के मुताबिक CCTV की मदद से टैंकर और ड्राइवर का सुराग लगाया जाएगा। कर्क इंडस हाईवे मेटाखिल के करीब बस और ट्रक में तसादुम। हादसे में 2 खवातीन और 2 बच्चों समेत 10 अफराद जाँ बहक, जबकि खातून समेत 8 अफराद जख्मी हो चुके। बस शुमाली वजीरिस्तान से पेशावर जा रही थी। जख्मी और जाँ बहक अफराद को DHQ कर्क मुंतकिल कर दिया गया। सरजमीन फ़लस्तीन खून आलूद। इसराइल के गज़ा पर वहशियाना हमलों में 6 भाइयों समेत 37 फ़लस्तीनी शहीद हो गए। गज़ा का आखिरी अस्पताल भी तबाह कर दिया। इसराइली खुफिया एजेंसी मोसाद के 250 से ज़ायद साबिक एहलकारों ने गज़ा जंगबंदी का मुतालबा कर दिया। इसराइल हमास जंगबंदी के लिए मिस्र के दारुल-हुकूमत कायरा में मुज़ाकरात किसी पेशरफ के बगैर ख़त्म हो गए। नवीं और 10वीं जमात का इम्तिहान इंतजामिया के लिए इम्तिहान बन गया। कराची समेत सिंध भर में नकल माफिया को लगाम न डाली जा सकी। कराची में पेपर की वक्त से पहले खुलेआम फरोख जारी। व्हाट्सएप ग्रुप में फी पर्चा 800 रुपये में दस्तयाब। तुलबा को राहत गए पर्चे फरोख किए जाने का इंकशाफ हो गया। खैरपुर में सखर तालीमी बोर्ड के इम्तहानात में बदनस्मी, आज भी पर्चा वक्त से पहले ही आउट हो गया। इम्तहानी सेंटर में नकल की धूम रही। मुल्क भर में सूरज ने आंखें दिखाना शुरू कर दी। दर्जा हरारत में इजाफा हो गया। कराची में तेज़ समंदरी हवाओं ने शहरियों को गर्मी से महसूस कर लिया। लाहौर में शदीद गर्मी, स्कूलों में साफ़ और ठंडे पानी की फराहमी को यकीनी बनाने, जबकि दोपहर के वक्त बच्चों को आउटडोर सरगर्मियों से रोकने की हिदायत।
सदर ट्रंप की इंतजामिया के मुतालबात मानने से इनकार के बाद अमेरिका की सफ़े अव्वल की हार्वर्ड यूनिवर्सिटी की $2.3 अरब की वफाकी इमदाद मुंजमद कर दी गई। ट्रंप इंतजामिया ने हार्वर्ड यूनिवर्सिटी को खत भेजा जिसमें दीगर मुतालबात के अलावा कहा गया कि यूनिवर्सिटी में तलबा और फैकल्टी के अखराजात कम किए जाएं, जबकि अमरीकी महकमा तालीम के मुताबिक हार्वर्ड की ग्रांट समेत $60 मिलियन के मुआहदे रोक दिए गए। इस इकदाम से मुल्क की सबसे अमीर यूनिवर्सिटी और ट्रंप इंतजामिया के दरमियान एक नया तनाज़ा पैदा हो गया। यूनान में कश्ती हादसे में 2 खवातीन हलाक हो गईं, 39 अफराद जिंदा बच गए। पनाह गुज़ीन तुर्किया से यूनान जा रहे थे। मुमकिना तौर पर कश्ती हादसे के बाद जजीरे पर पहुंचे। यूनानी हुक्काम का कहना है कि उनकी कश्ती भी ना मिल सकी, जबकि वाक़े से मुताल्लिक तहकीकात जारी हैं। फार्माकोनेसी जजीरा तुर्किया के साहिल से तकरीबन 8 किलोमीटर के फासले पर है। मलेशिया के साबिक वज़ीर आज़म अब्दुल्ला बदावी 85 बरस की उम्र में इंतकाल कर गए। अब्दुल्ला अहमद बदावी 2003 में मलेशिया के वज़ीर आज़म बने थे। अब्दुल्ला अहमद बदावी को सांस लेने में दुश्वारी पर गुज़िश्ता रोज़ अस्पताल मुंतकिल किया गया था। PSL 10 का बुखार पूरा 104 सनसनी खेज मुकाबले जारी। किंग्स छा जाएंगे या कलंदर्स डालेंगे धमाल। आज कराची और लाहौर का पड़ेगा तगड़ा जोड़। मैच पाकिस्तानी वक्त के मुताबिक रात 8 बजे शुरू होगा। कराची किंग्स की क़यादत डेविड वार्नर करेंगे। शाहीन अफरीदी लाहौर कलंदर्स की कप्तानी के फ़राइज़ सरअंजाम देंगे। लाहौर के बारे में मशहूर मकूला दोहराने की कोशिश। पाकिस्तानी विमेन कप्तान फातिमा सना बार बार की कोशिश के बावजूद नाकाम रहीं। गैर मुल्की खिलाड़ी भी इस कसौटी पर पूरा ना उतर सकीं। कह कहो से सजी पाकिस्तान क्रिकेट की दिल छू लेने वाली वीडियो ने सोशल मीडिया पर धूम मचा दी। दुनिया मौसीकी में नए रुझानात को मुतारिफ करवाने वाले लाजवाल धुनों के खालिक अमजद बोबी की आज 20वीं बरसी। 40 साल फ़नी करियर में परवरिश, आतिश और घूंघट समेत मुतअद्दिद फिल्मों की मौसीकी तरतीब दी। लेजेंडरी मौसीकार 2005 में दार फ़ानी से कूच कर गए, मगर उनकी बेमिसाल धुनें सुनने वालों को बरसों याद रहेंगी। और हमसे जो टकराएगा टुकड़े टुकड़े हो जाएगा। एडवेंचर से भरपूर फिल्म माइनक्राफ्ट ने फैंटेसी की दुनिया में रिकॉर्ड बना लिया। रबा बरस 150 अरब का बिजनेस करके सबको पीछे छोड़ दिया। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।